सड़क के बगल में, धूल मिट्टी की वजह से आपका कुछ ऐसे भी कंबल वगैरह होंगे जो रिजेक्ट हो जाए। ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, जगह जगह जाते हैं। ये सारी फैक्ट्रियाँ जो है ना, मतलब अलग अलग जगहों पर होती हैं। जैसे सुनसान इलाके होते हैं, वहाँ मोटा कंबल होगा और उसका कपड़ा बहुत अच्छा होगा, तो उसकी रेंज उतनी ऊपर चली जाएगी। जब इसका मौसम खत्म हो जाता है, ठंडे का मौसम पार हो जाता है, फिर आप जूते का काम शुरू करते हैं। जी जी जी। नमस्कार, मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस विद पंकज में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ठंडा का मौसम आ गया है और ऐसे मौसम में गर्म रहना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको मोटे कंबलों की ज़रूरत पड़ती है। रात को जब आप सोते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो ऐसे टाइम में आपको बहुत मोटे मोटे रज़ाइयों और कंबलों की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप गर्म होते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी हमने शुरू किया है एक नया बिज़नेस। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पीछे कंबलों की एक दुकान खोले हुए हैं, सड़क के जस्ट बगल में। आप देखिए, बिल्कुल सड़क में ये दुकान खोला गया है। ऊपर में कोई छतरी नहीं, नीचे सिर्फ एक तिरपाल बिछाकर उसके ऊपर में इस चीज़ की शुरुआत की गई है। तो ये दुकान मेरा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया, पर जिनका ये दुकान है वो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। और आइए हम लोग जानते हैं क्या कुछ है और कैसे इन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत की। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सालिम अली है सर। सालिम अली जी। सालिम जी, आप यहाँ पे कब से बेच रहे हैं ये चीज़? मैं सर 4 साल से काम कर रहा हूँ इधर। बिज़नेस 4 साल से आप कर रहे हैं? जी। तो आप सिर्फ कंबल बेच रहे हैं और कुछ बेच रहे हैं? नहीं, कम्बल भी बेचता हूँ, ट्राउज़र भी बेचता हूँ, कालीन भी है, छोटे छोटे बच्चों के झूले पालने हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आप बेच रहे हैं? छोटे बच्चों के पालनी हो गई, चाहे फिर कंबल हो गया, ट्राउज़र हो गए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावे मौसम बदलते ही, सीज़न बदलते ही आप और कुछ अपने बिजनेस में वैरायटी लगते हैं, कुछ चेंज करते हैं, या सिर्फ यही चीज़ बेचते हैं? नहीं, हम लोग यही सीजन करते हैं, बाकी घर पे काम करते हैं। घर पे जैसे? घर पे मेरा शूज़ का, जूतों का काम है। अच्छा, घर पे जूते का काम करते हैं। यानी वहाँ घर में जब इसका मौसम ख़त्म हो जाता है, ठंडे का मौसम पार हो जाता है, फिर आप जूते का काम शुरू करते हैं? जी जी जी। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं सर? मैं सर ये अपना मुरादाबाद पड़ता है ना, दिल्ली से पहले, अच्छा, वहाँ के रहने वाले हैं हम लोग। आप मतलब आप दिल्ली से ही रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली से प्रॉपर मान लो कि यूपी में पड़ता है वो? हाँ, यूपी में पड़ता है, मगर दिल्ली नज़दीक ही लगता है। अच्छा जी, मतलब स्टेट आपका यूपी पड़ जाता है? यूपी पड़ जाता है। तो सालिम जी, आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों अपने को बिजनेस के बारे में? यही बताना चाहेंगे, कंबल जो हम लोग बेचते हैं ये अच्छी क्वालिटी का कंबल होता है। अच्छा, ये दुकान वगैरह, शोरूम वगैरह में इस टाइप का कंबल नहीं मिलता है। ठीक जो हम लोगों के पास रेट होते हैं, बहुत रिजनेबल रेट होते हैं ठीक। और अच्छी क्वालिटी का माल होता है। अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी का। अच्छा ये कंबल ऐसी चीज़ है कि ना तो 10 साल ख़राब होने वाला, ना 15 साल ख़राब होने वाला। जी। ये लगातार आप इसको सही करके रखेंगे तो सही रहेगा एकदम। अच्छा, ये अपने यूज़ के ऊपर बात है। अच्छा सालिम जी, ये बताइए कि आप जो कंबल यहाँ पे बेच रहे हैं, या जो भी मटेरियल आप यहाँ पे बेच रहे हैं, जैसे बहुत सारे आसन वगैरह भी हैं इधर बैठने को। जी जी। ठीक है, तो आप के सामानों की कीमत कहाँ से आप शुरू करते हैं? कितने लो रेंज से बेचना शुरू करते हैं आप? सर देखिए, इसमें क्वालिटी रहती है। ठीक। अब जैसे मान लो ये पैलरान है छोटा वाला, हाँ। तो ये 120 का 2 निकाल देते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे ये तकिया हो गया हमारा, तो इसको 250 रुपये का 2 बेच देते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, अब ये छोटा छोटा कंपनी का पोलो है, अगर इसमें का लोकल पोलो लोगे आप अच्छा, तो 200 का ही मिल जाएगा, 250 का मिल जाएगा। ये 350 रुपये का स्टार्टिंग होता है हमारे पास से। हाँ, इसमें जितना बढ़िया लोगे बढ़िया मिलता जाएगा। ये तो हो गया छोटी चीज़ों के बारे में। अभी ज़्यादातर जो लोगों के लिए ज़रूरी है वो है हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, इस तरह के कंबल। ठीक है, तो इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कितने रेट में आप शुरू करते हैं और कहाँ तक हाई रेंज में जाता है? सर ये ऐसे मान लीजिए कि क्वालिटी के ऊपर बात रहती है। जैसे जितना मोटा कंबल होगा और उसका कपड़ा बहुत अच्छा होगा, तो उसकी रेंज उतनी ऊपर चली जाएगी। जैसे आप 3500 रुपये मिनिमम मान के चलो। अच्छा, हाँ, लो रेट में तो 850 रुपये का चला जाता है सर। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि 850 रुपया में आपको लो रेंज में मिलेगा। हाँ हाँ। और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 3500 के आसपास में आपको जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, तभी आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी वाले मिल पाएगा। तो ये है इनका। अच्छा, आप लगभग दिल्ली के रहने वाले हैं? जी जी। है तो यूपी वाले स्टेट से, लेकिन आप लगभग दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं। तो आप अपना मटेरियल जो है, ये कंबल वगैरह, वो कहाँ से मंगवाते हैं? ये सर हमारा सब पानीपत लुधियाने से आता है।
पानीपत से आता है, हाँ, लुधियाना कुछ से। वैरायटी मिलानी पड़ती है लुधियाने से, कुछ वैरायटी मिलती है पानीपत में सर। अच्छा, कुछ उसका स्पेसिफिक एड्रेस वगैरह होगा जो हमारे दर्शकों को मदद करेगी वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ से नहीं, खरीद नहीं, के लाने नहीं, में? ऐसा एड्रेस नहीं होता सर, ये फैक्ट्रियों में जाना पड़ता है। फैक्ट्रियों का जो है ना अपना अलग ही एक मतलब मुकाम रहता है। ये जो अपना रहता है कि बस्तियों में नहीं होती फैक्ट्रियाँ, अच्छा, ये सारी फैक्ट्रियाँ जो है ना मतलब अलग अलग जगहों पर होती हैं। जैसे सुनसान इलाके होते हैं वहाँ, हाँ, ये शहर से दूर होती हैं। तो मतलब ये है कि आप दिल्ली में इस तरह के कंबल के जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं वहाँ से आप माल को लेते जी, हैं, ठीक है? तो दिल्ली के अलावे और ये चीज़ कहीं से मिलता होगा? हाँ, लुधियाने में मिलता है। लुधियाने में मिलता है। अच्छा, तो ज़्यादा मतलब सस्ता या फिर बोल सकते हैं कि ज़्यादा आसानी कहाँ से लेने से होता है? ये मतलब पानीपत में थोड़ा आसानी रहता है सर, वहाँ से लाने वगैरह में? वहाँ पर बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, तो ये चीज़ है। आपने कहा कि 4 साल पहले से आप इस तरह के बिजनेस की शुरुआत की है। जी जी जी। तो अगर कोई इस तरह के बिजनेस की शुरुआत अभी करना चाहता हो तो उसे लगभग कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस फील्ड में? कम से कम सर जी अगर उसको स्टार्टिंग करनी है जी, तो 10 से 12 लाख रुपए का स्टार्टिंग हो पाएगा। 10 से 12 लाख रुपए का? जी, इसमें सर जी क्या होता है कि थोड़ा मेल बनाना पड़ता है। अच्छा, मेल बनता है, थोड़ी लो क्वालिटी, थोड़ी ठीक क्वालिटी। अब जैसे ज़्यादा हाई फाई ग्राहक आ गया, अच्छा ग्राहक आ गया, तो उसको 3500 4000 वाला कम्बल वैरायटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो फिर उसमें कलर भी होने चाहिए, होनी चाहिए, है नहीं है? तो 1-2 पीस से तो काम बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में काम होता है, तो इससे कम से काम नहीं हो पाएगा ये वाला। तो मतलब आपने कहा कि 10 से 12 लाख रुपए, आपके जितने यहाँ पे मटेरियल हैं वो देख के तो नहीं लगते कि इतने के होंगे सर? नहीं नहीं, मैंने तो कम लगा रखा है सर जी। अभी क्या इलेक्शन का दौर चल रहा है तो धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है, तो माल जो थोड़ा गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने कम लगा रखा है। अच्छा, धूल मिट्टी के वजह, क्योंकि आप बिल्कुल सड़क के बगल में हैं, धूल मिट्टी की वजह से आपका कुछ ऐसे भी कंबल वगैरह होंगे जो रिजेक्ट हो जाते होंगे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, सारे चलते हैं, सारे चलते, सारे बिक भी जाते हैं। सारे बिक भी जाते हैं। आज आपने एक भी बेचा? हाँ, मैंने अभी 3 कंबल एक ग्राहक को दिया है, अच्छा, और 2 कंबल एक ग्राहक को दिया था मैंने अभी, अच्छा, और सिंगल कंबल भी बेचे मैंने 2 सुबह बेचे थे। अच्छा। हाँ, तो अभी थोड़ा दुकानदारी का टाइम है, तो यही टाइम है जी थोड़ा। बिल्कुल आपसे ये बताइए कि इस तरह का बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करता है तो फ़ायदे किस तरह से हो सकते हैं, ठीक ठाक हो सकते हैं? सर जी ये बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं है। बात तो सही है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ये सीजन बाई सीजन का काम है। जी, सीजन बाई सीजन का मतलब है ये कोई भी आदमी 10 से 12 लाख रुपए लगाएगा, उसे नॉलेज नहीं होगी तो डूब जाएगा पैसा, समझे नहीं? इसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। हाँ, जो काम इसको करता है, प्रॉपर करता है, वो कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही बात कहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर जाइएगा, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपसे बिजनेस संभाली नहीं जाएगी, फिर आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। तो इसलिए पहले आप छोटे अमाउंट से किसी भी तरह के बिजनेस की शुरुआत करें, जी, जी। और फिर उसी फील्ड में आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, जी, तो ही आप ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस में, अदरवाइज नुकसान तो हो ही सकता है। जी है ना? जी, सही बात है। जी। तो आपने कहा कि जूते चप्पलों का भी बिजनेस करते हैं जी, ऑफ टाइम में, तो हाँ। वो कहाँ पे करते हैं आप? वो अपने बस्ती में करते हैं। बस्ती में ही करते हैं? जैसे आपका बस्ती अभी आप बताया। मेरा अपना दुकान है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। यहाँ से फ्री हो जाता हूँ 3 महीने में, तो वहाँ पे मेरा जूते का दुकान है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ अपना। बिल्कुल। तो ये आपने देखा एक कंबल का दुकान है, और सलीम जी यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो खुद भी यूपी के रहने वाले हैं, लगभग दिल्ली के करीब के रहने वाले हैं, और ये लुधियाना वगैरह से ये अपना माल लाते हैं। और इन्होंने आपको बताया कि किस तरह से के रेंज में आपको इस बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि चाहे तो आप उससे बहुत कम रेंज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग में हम बात करें तो क्या 50,000 से लेकर लाखों रुपए के बीच में अगर कोई इन्वेस्ट करता है हाँ, हो जाएगा, मगर मेल नहीं मिल पाएगा। जी, मेल नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये है कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह और का उसमें क्या है कि चल नहीं पाएगा सर जी, उसमें चल नहीं पाएगा। अच्छा। उसमें लॉस हो जाएगा, है ना? वो जो पैसा है वो डूब जाएगा, क्योंकि 3 महीने का काम होता है, उसको बेचना ही है, ऐसा रहता है। मतलब ये इसी टाइप के सीजन में ही बिकता है और बाकी सीजन में नहीं हाँ, बिक हाँ, सकता? हाँ। ऐसा कुछ क्या? फिर बच जाएगा तो वो पैसा बाउंड हो जाएगा, फिर अगले साल में कामयाब है। है ना? यानी इनका कहने का मतलब ये है कि अब ठंडे का मौसम चल रहा है, तो इस तरह के जितने भी आइटम आप देख रहे हैं मेरे पीछे या फिर फ्रंट में लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें तब तक चलेंगी जब तक ठंडे का मौसम चल रहा है, ठीक है?
ये मौसम ऑफ होते ही आपको ये मार्केट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी बिक्री बहुत कम हो जाती है या फिर नहीं भी होती है। हाँ। तो इसलिए इसके इंस्टेड में जो बिजनेसमैन होते हैं वो किसी और चीज़ को रेफ़र करते हैं, है ना, किसी और चीज़ को बेचना शुरू करते हैं। पर ये बिज़नेस उस समय नहीं चलता, इसलिए ये इसको क्लोज कर देते हैं पूरा। बिल्कुल। और ये फिर से अगर इस चीज़ को बेचना रहे तो फिर अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ ऐसा होता है। और क्या इस मैटर में, इस बिज़नेस के बारे में आप बताना चाहेंगे? जैसे सर ये ऐसा रहता है कि मतलब हम लोगों का अपना प्रॉपर काम नहीं होता है, इसके ऊपर हमारा ऊपर सेट बैठता है जी, जो माल मंगाता है, माल मंगाने के बाद में हमको देता है, जी। समझे नहीं। जैसे अपना उसका लेन देन है, किसको कितना पैसा डालना रहता है, किसको कितना कैसे हैंडल करना है, वो उसका हेडक रहता है। हमको यहाँ पे माल वो भिजवाएगा, हम उसको यहाँ से पैसा खाली करके उसको डालेंगे, ऐसा रहता मतलब है। वो पहले माल भेजता है, फिर आप पैसे उसको डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारा ये अपना प्रॉपर काम नहीं रहता है, इसके ऊपर एक सेट बैठता है, चाहे कोई भी कंबल वाला हो, अच्छा, यहाँ पे नहीं, चाहे यूपी में ही करने वाला हो, उसके ऊपर एक सेट जरूर होगा अच्छा, जिसका सारा पूंजी लगा हुआ होता है। 2 करोड़ 3 करोड़ इस टाइप का पूंजी लगा हुआ होता है। किसी किसी का 10 करोड़ भी लगा हुआ होता है और ज़्यादा भी लगा हुआ होता है, जिसका बड़ा काम होता है। अच्छा। तो वो जैसे माल आपको सेल करते हैं या आपको देते हैं, तो आप तक वो सेट बना के भेजते हैं या फिर कैसे भेजते नहीं नहीं, सेट हैं? या फिर आप बनाना उसको पड़ता है। डिमांड करते हैं कि हमको ये चीज़ इतना चाहिए? डिमांड करते हैं, डिमांड बेसिस पे आता है। हाँ, डिमांड करते जी, हैं। बिल्कुल। और ये ऐसा रहता है कि ये हमको ठंडी में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छा, हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ये ना तो फैक्ट्री में मिलता है और ना ही जो हमारे ऊपर बैठा है सेट उसके पास मिलता है। ये गर्मी में लेना ही पड़ता है हमको। गर्मियों में जब तक स्टॉक नहीं करेंगे जब तक पूर्ति नहीं होगी। अच्छा, मतलब गर्मी में लाके स्टॉक करते हैं। जी जी। और उसके बाद ठंडे में उसके बाद में ठंडी में बेच लेते हैं। अच्छा, यानी इस तरह के माल को अगर आप ठंडा में बेचना चाहते हैं, ठंडे के मौसम में बेचना चाहते हैं, तो आपको ये माल गर्मी में ही खरीदने लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि गर्मी में हम लोग लेते हैं तो उस समय हो सकता है सस्ते में मिले, थोड़ा ठीक मिल जाता है, थोड़ा अच्छा भी मिल जाता है, है ना। थोड़ा मतलब क्वालिटी भी बेहतर रहती है और हाँ, प्राइस भी 5-10 रुपये 5 रुपये मिनिमम मान के चलो कि घट जाते हैं। उसके बाद में माल बहुत अच्छा मिल जाता है। ये इसमें ऐसा रहता है कि थोड़ा सुकून होता है फैक्ट्री वालों को। हम उसको एडवांस भी दे देते हैं, 1 करोड़ दे दिया, 1.5 करोड़ दे दिया, ये माल हमको इतने वक्त में बना के दो आप, तो वो फैक्ट्री वाला हमारा माल बना के दे देता है। और उसके बाद में हम गर्मी में लेके उसको गोडाउन में रख लेते हैं। उसके बाद में आराम से अपने ठंडी आती है निकाल के गाड़ी में डाल के और यहाँ पे आ जाता है, ऐसा रहता है। मतलब इस बिज़नेस में थोड़ा सा अटेंशन रखने की ज़रूरत है कि अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो जब ये मौसम आएगा बिकने वाली, उस समय आप इसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। जी, जी, जी। इसके पीछे आपको गर्मी के मौसम से ही लगना पड़ेगा। हाँ, हाँ। आप अपना कस्टमर संभाल लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी सलीम जी आपको ये इस बिज़नेस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन दिए हैं, और आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनकी वीडियो देखते रहिएगा। मेरा यही कहना है कि बस ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, जगह जगह जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। हमारा भी फ़ायदा है और आपको देखने में भी फ़ायदा होता है, आपको पता चल जाता है क्या चीज़ कहाँ बिक रही है। जी बिल्कुल। चलिए, इतनी चीज़ें आपको बताई गई हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और कर ही दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।